हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंड्स इन फ्लक्स। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के रोल के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का काम क्या है। तो इसका काम है कि जो अमाउंट कस्टमर का बैंक में डिपॉजिट रहता है, उस अमाउंट में मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख तक इंश्योर्ड रहता है और इस इंश्योरेंस को प्रोवाइड कराता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कितना अमाउंट कराएगा और कितने अकाउंट मैक्सिमम आप इस इंश्योरेंस के अंडर कवर कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और टिप्स इसमें क्या क्या रहेंगी वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंत तक बने रहें। लास्ट में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, वो आप फॉलो करके मैक्सिमम जो है अपना डिपॉजिट अमाउंट इंश्योर करवा सकते हैं। देखिए, इंश्योरेंस की पूरी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जो कि है DICGC। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट पे हम जैसे ही एंटर करेंगे, सबसे नीचे हमको आना है। सबसे नीचे में हम देखेंगे कि इंश्योर्ड बैंक्स, इसमें हम देख सकते हैं कि इंश्योर्ड बैंक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी हैं वो सारे इंश्योर्ड हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंश्योर्ड हैं, फॉरेन बैंक्स भी इंश्योर्ड हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स भी इंश्योर्ड हैं, पेमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारे बैंक्स जो हैं इंश्योर्ड है। अगर आपको लिस्ट देखनी है कि कौन सा बैंक जो आपका बैंक है वो इंश्योर्ड है या नहीं है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, जो बैंक्स इंश्योर्ड हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जितने भी हैं 12, वो सारे आपके अमाउंट को इंश्योर करके रखते हैं। देखिए, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक। देखिए, ये सब बैंक आपके अमाउंट की इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, एंड मैक्सिमम अमाउंट जो इंश्योर रहता है वो है 5 लाख तक। अगर आपको अपने लोकल बैंक्स देखने हैं, देखिए जैसे देखना है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो टोटल जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इंश्योर्ड हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट निकल जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए, मुझे देखना है अपने स्टेट का, जैसे मान लीजिए कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के से जो रहेगा, यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करके उस बैंक को देखूंगा कि उस बैंक में पैसा रखना सेफ है या नहीं है। तो यहाँ देखिए, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भी अपना पैसा इंश्योर कराता है। तो इन केस अगर बैंक डूबता है तो आपको पैसे की जो इंश्योरेंस हुई है मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख तक, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या टर्म एंड कंडीशंस है वो हम यहाँ से देखेंगे फॉर डिपॉजिटर। ठीक है, फॉर डिपॉजिटर में जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ से द गाइड टू डिपॉजिट इंश्योरेंस, यहाँ से हम पूरी डिटेल्स इसकी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे विच बैंक आर इंश्योर्ड बाय DICGC। ठीक है, तो कौन से बैंक इसमें कवर होते हैं, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, सारे कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक, जिस भी तरह के बैंक हैं वो आप सारे इसमें इंश्योर्ड पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको अपने बैंक की लिस्ट देखनी हो तो आप यहाँ से भी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से आप अपने बैंक की लिस्ट चेक कर सकते हैं कि उसका अमाउंट इंश्योर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि कौन कौन से बैंक्स अपना डिपॉजिट इंश्योर करा के रखते हैं और कौन से नहीं रखते हैं। ऑलमोस्ट सारे बैंक ही अपना अमाउंट इंश्योर करा के रखते हैं। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट जो है, व्हाट डज द DICGC इंश्योर। ठीक है, DICGC इंश्योर क्या करता है, ये इंश्योर करता है आपका सेविंग अकाउंट, FD अकाउंट, करंट अकाउंट और RD अकाउंट। ठीक है, तो ये सब आपके अकाउंट्स इंश्योर्ड रहेंगे। नेक्स्ट आपका मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इंश्योर्ड बाय DICGC, मतलब मैक्सिमम अमाउंट कितना आपका इंश्योर रहेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट आपका 5 लाख तक इंश्योर रहेगा, और ये 5 लाख तक फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब जितना आपने जमा कराया है और उस पर जितना ब्याज लगेगा
वो टोटल मिलकर 5 लाख तक आपका अमाउंट इंश्योर्ड रहता है। ठीक है। और दूसरा, हेल्ड बाय हिम इन द सेम राइट एंड सेम कैपेसिटी एज ऑन डेट ऑफ लिक्विडेशन कैंसिलेशन ऑफ बैंक लाइसेंस। ठीक है, मतलब सेम राइट और सेम कैपेसिटी मतलब मान लीजिए अगर आपका एक बैंक की अलग अलग ब्रांचेस में सिंगल आपके अपने इंडिविजुअल नाम से अकाउंट है, तो सब अकाउंट्स मिलाकर आपको टोटल एग्रीगेटेड अमाउंट 5 लाख तक की इंश्योरेंस मिलेगी। ठीक है। और अगर अकाउंट डिफरेंट कैपेसिटी में है, जैसे एक इंडिविजुअल अकाउंट है, एक आपका जॉइंट अकाउंट है, एक आपका गार्डियनशिप का अकाउंट है, आपने अपने बेटे के नाम पे खुलवा के रखा है, तो वो सब अलग अलग कैपेसिटी में है। उसमें इंडिविजुअल अकाउंट 5 लाख तक आपका अमाउंट इंश्योर रहेगा। जैसे आपके इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो 5 लाख तक रहेगा, जो जॉइंट अकाउंट आपका किसी के साथ है उसमें आपको 5 लाख तक का अमाउंट इंश्योर रहेगा, और जो आपका अंडर गार्डियनशिप में अकाउंट है वो भी आपका 5 लाख तक इंश्योर रहेगा। मतलब टोटल 15 लाख तक आपका अमाउंट इंश्योर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पॉइंट है हमारे पास, हाउ विल यू नो वेदर योर बैंक इज इंश्योर्ड बाय DICGC और नॉट। तो मैंने आपको बता दिया, पीछे आप लिस्ट में देख सकते हैं कि आपका बैंक रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ द सीलिंग ऑन अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड डिपॉजिट कैप्ट बाय 1% इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द बैंक। कि डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ सेम बैंक, मतलब एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांचेज में अगर आपका अमाउंट है तो मैक्सिमम आपको कितने तक का कवर मिलेगा। तो मैक्सिमम कवर 5 लाख तक का ही मिलेगा अगर सेम कैपेसिटी में अकाउंट है, चाहे वो डिफरेंट ब्रांचेज में ही क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, डज द DICGC इंश्योर जस्ट द प्रिंसिपल ऑन द अकाउंट और बोथ प्रिंसिपल एंड एक्योर्ड इंटरेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि टोटल अमाउंट आपको 5 लाख तक इंश्योर्ड है। उस 5 लाख में आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों रहेगा, और अगर 5 लाख तक आपका प्रिंसिपल ही बनता है तो आपको 5 लाख ही मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि आपका मैक्सिमम अमाउंट की जो सीलिंग है वो 5 लाख है। नेक्स्ट पॉइंट, कैन डिपॉजिट इंश्योरेंस बी इंक्रीज बाय डिपॉजिटिंग फंड इनटू सेवरल डिफरेंट अकाउंट्स ऑल एट द सेम टाइम। मतलब अगर आप किसी एक बैंक में अलग अलग अकाउंट्स खुलवा के अलग अलग अमाउंट डलाते हैं तो जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो क्या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बैंक में अगर एक ही कैपेसिटी में अकाउंट है तो मैक्सिमम जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो 5 लाख तक ही रहेगा। ठीक है। अगर डिफरेंट कैपेसिटी में है, जैसे एक इंडिविजुअल है, एक जॉइंट है, एक आपने अंडर गार्डियनशिप में अपने बच्चे का किसी का अकाउंट खुलवाया है, तो आपका इंश्योरेंस अमाउंट सबके लिए 5-5 लाख अलग अलग रहेगा। अगर आपका एक अपने ही नाम से 2 या 3 खाते एक ही बैंक में डिफरेंट ब्रांचेस में है तो आपका टोटल अमाउंट 5 लाख तक ही रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, आर डिपॉजिट्स इन डिफरेंट बैंक्स सेपरेटली इंश्योर्ड। यस। अगर मान लीजिए आपके 3 बैंक्स में अलग अलग अकाउंट हैं, ठीक है, तो तीनों बैंक का अलग अलग आपको 5-5 लाख का इंश्योर्ड अमाउंट मिलेगा। मतलब मान लीजिए SBI बैंक में आपका 5 लाख है, यूको बैंक में 5 लाख है, PNB बैंक में 5 लाख है, तो वो सेपरेटली आपको 5-5 लाख सब में मिलेगा। मतलब टोटल 15 लाख तक आपका अमाउंट इंश्योर्ड है। If I have my funds on deposit at 2 different banks and those banks are closed on the same day, are my funds added together or insured separately। तो इसमें ये बोल रहा है कि मेरा मान लीजिए 2 डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट है और वो दोनों ही बैंक सेम डे में बंद हो जाते हैं, तो मेरे अमाउंट का क्या होगा। क्या मुझे 5 ही लाख रुपए इंश्योरेंस मिलेगा या 5-5 करके 10 लाख मिलेगा। तो यहाँ पे ये जवाब दे रहे हैं कि आपको 5-5 करके दोनों बैंक इंश्योरेंस करेंगे तो जितना भी आपका अमाउंट होगा 5+5 मतलब 10 लाख तक मैक्सिमम आपको इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा। अब नेक्स्ट ये वो यहाँ बता रहा है, बट इज़ द मीनिंग ऑफ डिपॉजिट हेल्ड इन द सेम कैपेसिटी एंड सेम राइट्स एंड डिपॉजिट हेल्ड इन डिफरेंट कैपेसिटी और डिफरेंट राइट। मतलब क्या मतलब है सेम कैपेसिटी एंड सेम राइट्स और डिफरेंट कैपेसिटी एंड डिफरेंट राइट्स का। देखिए, सेम कैपेसिटी एंड सेम राइट्स मतलब सेम कैपेसिटी में ही आपका अकाउंट है और उस अकाउंट पे आपका राइट सेम ही है। मतलब अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपका उस पर इंडिविजुअली ही राइट है और इंडिविजुअली ही वो अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे SK पंडित जी का इंडिविजुअल अकाउंट है, एक इनका इंडिविजुअल अकाउंट सेविंग अकाउंट है, एक इनका इंडिविजुअल करंट अकाउंट है, एक इंडिविजुअल FD अकाउंट है। तो इनके टोटल ये 3 अकाउंट है, ये सारे इंडिविजुअल अकाउंट है और एक ही राइट है। मतलब इनमें ये इंडिविजुअल ही साइन करके अमाउंट निकाल और जमा कर सकता है।
तो ये सेम कैपेसिटी में है, तो इसका इंश्योरेंस इनको 5 लाख तक ही मिलेगा, जबकि इनका अमाउंट 5,19,200 टोटल बन रहा है। तो यहाँ पे जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो 5 लाख तक का है। ठीक है, ये हुआ आपका सेम कैपेसिटी एंड सेम राइट। दूसरा है डिफरेंट कैपेसिटी एंड डिफरेंट राइट। डिफरेंट कैपेसिटी एंड डिफरेंट राइट मतलब देखिए, जैसे एस के पंडित जी का एक इंडिविजुअल अकाउंट है जिसका हमने एग्रीगेट देख लिया 5,19 तक है। एस के पंडित जी का एक पार्टनरशिप में अकाउंट है ABC एंड को पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप अकाउंट वाला अलग से एक अलग कैपेसिटी और अलग राइट के साथ अकाउंट है इनका। ठीक है, तो जिसका एग्रीगेट भी 5,25 तक इनका बन रहा है। ठीक है, और तीसरा इनका अकाउंट है गार्डियन फॉर मास्टर अजीत, मतलब अपने बेटे अजीत के नाम से ये गार्डियनशिप अकाउंट ओपन करवाया है इन्होंने, जिसका एग्रीगेट भी अलग से 477 है। ठीक है, उसी तरह किसी कंपनी में ये डायरेक्टर हैं, उस अकाउंट का भी अलग से आप इनका इंश्योरेंस रहेगा। और एक इनका जॉइंट है किसी के पंडित के साथ। तो ये सारे जो हैं ये डिफरेंट कैपेसिटी एंड डिफरेंट राइट्स में अकाउंट है। तो इन सब के लिए इनको अलग अलग से 5-5 लाख रुपये इंश्योर्ड अमाउंट रहेगा। मतलब जैसे मान लीजिए इनके डिफरेंट कैपेसिटी में 1 2 3 4 5 अकाउंट है, तो इनका टोटल इंश्योर्ड अमाउंट जो रहेगा मैक्सिमम 25 लाख तक रहेगा। ठीक है, और अगर एक ही कैपेसिटी में है, जैसे मान लीजिए पंडित एस के पंडित जी का इंडिविजुअल कैपेसिटी में अकाउंट है, तो वो एग्रीगेटेड एक ही 5 लाख तक इनको मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे और इन्होंने दिया है कि आप जॉइंट अकाउंट्स जो हैं उनको भी अलग अलग तरह से कितने कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 आदमी हैं, तो उसमें कोई आप ए हैं, तो आपका किसी बी के साथ अकाउंट है, तो ये जॉइंट अकाउंट हुआ, इसमें आपको अलग से 5 लाख तक मैक्सिमम सम इंश्योर्ड रहेगा। और आपका किसी सी के साथ अकाउंट है तो उसमें भी 5 लाख तक रहेगा। और अगर आप किसी और आदमी के साथ जॉइंट में हैं तो उसमें भी आपको 5 लाख तक का अमाउंट इंश्योर्ड रहेगा। और आपका अकाउंट मान लीजिए किन्हीं 2 के साथ जॉइंट है, जैसे आप ए हैं और बी और सी के साथ जॉइंट है, तो उसमें अलग से 5 लाख रहेगा। उसी तरह से ये यहाँ पे इन्होंने कॉम्बिनेशंस दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये कॉम्बिनेशन है। और एक आप इंडिविजुअल में रहा 9, और एक 10 आपको गार्डियनशिप में भी अकाउंट खुला सकते हैं। तो टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनते हैं, मतलब टोटल 50 लाख तक आप अपना जो है मैक्सिमम अमाउंट सम एश्योर्ड करा सकते हैं, इनकेस अगर कोई बैंक डूबता है तो। ये सारे आपके डिफरेंट कैपेसिटी और डिफरेंट राइट्स वाले अकाउंट हैं। ठीक है, सेम राइट और सेम कैपेसिटी वाला अकाउंट मैंने आपको बता दिया कि जिसमें आप इंडिविजुअल हैं और इंडिविजुअली ही आप उसमें कोई भी फंक्शन कर सकते हैं, वो आपका सेम राइट और सेम कैपेसिटी वाला अकाउंट रहेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कैन द बैंक डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द डिपॉजिटर। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई बैंक डूबता है और उसका जो डिपॉजिटर है उसका बैंक के पास कोई लोन अकाउंट भी है, तो क्या बैंक अपना लोन अकाउंट पहले क्लियर करेगा उस इंश्योर्ड अमाउंट से, या इंश्योर्ड अमाउंट डायरेक्टली कस्टमर को देना पड़ेगा। तो बैंक के पास राइट है कि वो अपना जो लोन अकाउंट है या कोई भी उसके ड्यूज़ हैं उसको पहले क्लियर करे, बाकी जो रेस्ट अमाउंट इसके बाद बचेगा वो उसको कस्टमर को दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हु पेज द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो कौन पे करेगा। वो जो है कस्टमर को पे नहीं करना रहता, वो इंश्योर्ड बैंक पे करेगा। तो कस्टमर को इसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन इज़ DICGC लायबल टू पे। मतलब DICGC कब आपको पेमेंट देगा। तो अगर कोई बैंक लिक्विडेट करता है, मतलब बंद होता है, तो उस केस में DICGC कस्टमर को डायरेक्ट पेमेंट करेगा विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर जैसे ही वो पूरे डिपॉजिटर्स की लिस्ट कलेक्ट कर लेगा, उसके 2 महीने के अंदर अंदर वो सब कस्टमर्स को 5 लाख रुपए देगा। और इन केस बैंक डूबता नहीं है और किसी से मर्ज करता है, तो उस केस में DICGC डायरेक्ट बैंक को पेमेंट करेगा, क्योंकि उस केस में कस्टमर का पैसा डूबता नहीं है। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, कैन एनी इंश्योर्ड बैंक विड्रॉ फ्रॉम द DICGC कवरेज। क्या कोई बैंक मतलब अपनी मर्जी से ये इंश्योरेंस करवा सकता है या नहीं करवा सकता है, ऐसा कोई बैंक्स के पास ऑप्शन है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन बैंक्स के पास नहीं रहता है। जितने भी बैंक्स हैं उन सबको इस कवरेज के लिए प्रीमियम पे करना ही पड़ता है, उनके पास करने और ना करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, कैन द DIGC विड्रॉ डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज फ्रॉम एनी बैंक, मतलब किसी बैंक की ये डी रजिस्ट्रेशन कर सकता है इस स्कीम से या नहीं। हाँ, तो इसका जवाब है हाँ, ये कर सकता है। इन केस कोई बैंक प्रीमियम नहीं पे करता है इस इंश्योरेंस का, तो उस बैंक को ये इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट विल बी द कॉर्पोरेशन लायबिलिटी टू द बैंक्स ऑन डी रजिस्ट्रेशन, मतलब कोई बैंक अगर डी रजिस्टर होता है तो कॉर्पोरेशन क्या उस बैंक के कस्टमर्स को इंश्योरेंस का अमाउंट प्रोवाइड कराएगी या नहीं करवाएगी। तो इसकी इसमें DICGC कोई अमाउंट नहीं देगा कस्टमर्स को। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जब भी अमाउंट इन्वेस्ट करें या किसी बैंक में जमा करें तो आप किसी रेप्यूटेड बैंक में ही करें, नेशनलाइज्ड बैंक में करें या किसी अच्छे प्राइवेट बैंक में करें। लोकल कोऑपरेटिव बैंक्स में ना करें, क्योंकि इन केस वो प्रीमियम नहीं पे कर पाएंगे तो उस केस में उनका डी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका अमाउंट इंश्योर्ड नहीं रहेगा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते टाइम ध्यान में रखिएगा। जैसे वन अकाउंट इन डिफरेंट कैपेसिटी एंड राइट इन वन बैंक, ठीक है। ओपन अकाउंट इन डिफरेंट कैपेसिटी एंड राइट इन वन बैंक, मतलब आप अगर किसी एक बैंक में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आप डिफरेंट कैपेसिटी और डिफरेंट राइट्स में वो अकाउंट ओपन करवाइए। मान लीजिए जैसे आप किसी बैंक, मान लीजिए SBI बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं और आपके पास 20 लाख रुपए हैं, तो आप 20 लाख को कैसे उसमें जमा करें। तो आप उसमें 20 लाख रुपए एक तो अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर लें, दूसरा आप जॉइंट अकाउंट ओपन कराइए अपनी वाइफ के साथ या किसी अपने बच्चे के साथ, तीसरा आप एक गार्डियनशिप का अकाउंट भी खुला सकते हैं। मान लीजिए आपकी बच्चा है तो उसका एक अकाउंट खुलवा सकते हैं माइनर आपका, जिसमें गार्डियन आप रहेंगे या आपकी वाइफ रहेंगे। तो इस तरह से आप 3 या 4 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं डिफरेंट कैपेसिटी और डिफरेंट राइट में, ठीक है। और इन केस अगर आप डिफरेंट कैपेसिटी और डिफरेंट राइट में अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं तो आप अकाउंट ओपन कराइए डिफरेंट बैंक्स में। मतलब आपके पास 20 लाख है तो आप डिफरेंट बैंक्स में 4 बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन कराएं, ताकि आपका अमाउंट जो है मैक्सिमम हर बैंक में 5 लाख तक इंश्योर्ड रहे और 4 बैंक्स का आपका टोटल मिला के मतलब 20 लाख तक अमाउंट आपका टोटल इंश्योर्ड रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेम कैपेसिटी और सेम राइट्स वाले अकाउंट कौन से रहेंगे। सेम कैपेसिटी एंड राइट्स वाले अकाउंट हैं सेविंग अकाउंट, FD अकाउंट, RD अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये सब आपके सेम कैपेसिटी वाले अकाउंट हैं अगर ये आपके इंडिविजुअल अपने नाम से अकाउंट रहेंगे तो। और डिफरेंट कैपेसिटी वाले अकाउंट रहेंगे, जैसे जॉइंट अकाउंट है ये डिफरेंट कैपेसिटी में हो जाएगा, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है ये भी डिफरेंट कैपेसिटी में हो जाएगा, गार्डियनशिप अकाउंट है तो ये भी डिफरेंट कैपेसिटी में हो जाएगा। तो अगर आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, ताकि आपको मैक्सिमम जो है इंश्योरेंस का अमाउंट मिले इन केस अगर बैंक डूबता है। और एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप हमेशा नेशनलाइज्ड बैंक्स में ही अपना अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक एक तो कम ही चांस रहते हैं उनके डूबने के, और दूसरा जो ये लोकल कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं ये कई बार जो है अपना प्रीमियम टाइमली डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, जिसके कारण जो है ये डी रजिस्टर हो जाते हैं और इन केस वो अगर बैंक डूबता है तो आपको कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई इंश्योर्ड अमाउंट नहीं मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नेशनलाइज्ड बैंक या किसी अच्छे प्राइवेट बैंक में ही अपना अकाउंट ओपन करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।